स्क्रू एक प्रकार का फास्टनर है जिसे विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। स्क्रू का उपयोग विभिन्न उपकरणों और मशीनों के हिस्सों को जोड़ने, स्थिर करने और उनका एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। ये अन्य फास्टनरों की तुलना में अधिक मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान करता है। इसके साथ ही मार्केट में वुड स्क्रू, मशीन स्क्रू, शीट मेटल स्क्रू आदि भी अवेलेबल है, जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आदि। इसके अलावा स्क्रू का उपयोग घरेलू उत्पादों में भी किया जाता है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से स्क्रू एक बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी मांग दुनिया भर के उद्योगों में लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि, नए निर्माण तकनीकों का विकास और स्मार्ट उपकरणों की बढ़ती लोकप्रियता स्क्रू की खपत को बढ़ा रही है। इसके अलावा स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग में निरंतर अनुसंधान और विकास इसे और भी ज्यादा उपयुक्त बनाती है। इस उद्योग में प्रतिस्पर्धा तेज है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और उन्नत तकनीक के साथ ये व्यापार शानदार अवसर प्रदान करता है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारतीय सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू का मार्केट साइज लगभग 27.6 मिलियन $US आंका गया था। अनुमानित वृद्धि दर के अनुसार ये मार्केट 5.5% की वार्षिक वृद्धि यानी कि CAGR से बढ़ते हुए साल 2030 तक 42.5 मिलियन $US तक पहुंचने की संभावना है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू की मांग और उत्पादन में स्थायी और सकारात्मक उछाल देखने को मिलेगा, जो इस सेगमेंट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगर आपकी रुचि इस व्यवसाय में बढ़ी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रॉ मटेरियल्स। स्क्रू मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स के तौर पर आवश्यकता है स्टील वायर रोल, लुब्रिकेंट्स और थ्रेडिंग ऑयल, क्लीनिंग एजेंट्स, सरफेस फिनिशिंग केमिकल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स आदि। मशीन्स एंड इक्विपमेंट। अब बात करें मशीन्स एंड इक्विपमेंट की, तो स्क्रू को मैन्युफैक्चर करने के लिए उपयोगित मशीन्स और इक्विपमेंट कुछ इस प्रकार हैं: हेडर मशीन, थ्रेडिंग मशीन, रिंसिंग टैंक और मिसलेनियस एसेट। प्रोसेस। स्क्रू को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को ऑथराइज्ड वेंडर से प्रोक्योर करना होगा, जिसके बाद कस्टमर डिमांड और स्क्रू डिजाइन के अनुसार डिजायर्ड डायमीटर के SS वायर रोल को इन्वेंट्री से प्रोडक्शन एरिया में लाया जाएगा, जहां इसे हेडर मशीन के रोल स्टैंड पर माउंट कर दिया जाएगा और ओपन एंड को हेडर मशीन में फीड कर दिया जाएगा, जिसके बाद मशीन रोलर अरेंजमेंट की सहायता से वायर्स की स्ट्रेटनिंग करते हुए इसे स्क्रू की डिजायर्ड लेंथ में कट करती है, जिसके बाद स्क्रू ब्लैंक बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसकी फोर्जिंग की जाती है, जिसमें वायर को हेडर मशीन में उपस्थित डाई और पंच ब्लॉक की मदद से आवश्यकता अनुसार स्क्रू के हेड की शेप दी जाती है, जिसके बाद थ्रेडिंग मशीन की सहायता से इनके ऊपर थ्रेडिंग स्टाइल और रिक्वायरमेंट के अनुसार थ्रेड बनाया जाता है, जिसके बाद थ्रेडेड स्क्रू बनकर तैयार हो जाता है, जिसे कुछ केमिकल्स की सहायता से वॉश और क्लीन किया जाता है और ड्राई होने के बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पैक कर लिया जाता है और मार्केट में डिमांड के अनुसार सेलिंग के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। स्क्रू मैन्युफैक्चर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अप्रोक्स 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन और 8 से 10 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आपको अप्रोक्स 37 से 42 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी, जिसके बाद आप लगभग 15 से 20% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपके मन में अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा जागृत हुई हो और आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है, तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को भी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट www.udemy.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526000444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।